हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास पे पीडियाट्रिक में हम यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखे हैं, डिफिनीशन देखे हैं और प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है क्या है, नेशनल पॉलिसीज फॉर चिल्ड्रेन। नेशनल पॉलिसीज फॉर चिल्ड्रेन हम देखेंगे और नेशनल प्रिंसिपल देखेंगे इसका, और प्रोग्राम्स अंडर नेशनल पॉलिसी। ये 3 पॉइंट हम आज कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं नेशनल पॉलिसीज फॉर चिल्ड्रेन। तो नेशनल पॉलिसीज क्या होते हैं? नेशनल पॉलिसीज का मतलब हो गया कि कुछ पॉलिसीज बनाए गए हैं, कुछ जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, कौन कौन से प्रावधान दिए जाते हैं। तो ये हमारा नेशनल पॉलिसी होता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडॉप्ट किया था नेशनल पॉलिसीज फॉर चिल्ड्रेन इन अगस्त 1974 ईस्वी में। क्या है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए जो नेशनल पॉलिसीज को एडॉप्ट किया गया था अगस्त 1974 ईस्वी में। अब क्यों एडॉप्ट किया गया था, क्या रीजन था? मेनली इसका रीजन था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब क्या? संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान के अंतर्गत कुछ नियम। प्रोविजन का मतलब हो जाता है लॉ, कुछ नियम कानून होते हैं। तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए और राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन और बच्चों के अधिकार के लिए नेशनल पॉलिसी का बनाना बहुत ही जरूरी था। ये हमारा नेशनल पॉलिसी ओवर हो गया। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल फॉर नेशनल पॉलिसीज। तो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो क्या है कि नेशनल पॉलिसीज के लिए बनाए गए हैं। जो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम्स। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम्स का मतलब हो जाता है कि कंप्लीट हेल्थ प्रोग्राम्स, जो बच्चों के लिए कंप्लीट हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि क्या होते हैं? प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और रिहेबिलिटेटिव और ट्रीटमेंट। ये सब क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम है। इन सभी को क्या करता है? ये क्या करता है? प्रमोट करता है। फिर सेकंड हमारा क्या है? प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल सर्विसेज। न्यूट्रिशनल सर्विसेज के साथ में न्यूट्रिशनल एजुकेशन भी होता है। तो ये क्या करता है? ये लॉ बनाया गया है, प्रोविजन प्रावधान बनाया गया है जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज और न्यूट्रिशनल एजुकेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स एज। अप टू का मतलब हो जाता तक, बताया जा रहा है कि फ्री एजुकेशन मतलब 14 साल के बच्चों तक को क्या बताया जा रहा है कि फ्री एजुकेशन देने का ये इसमें इस प्रिंसिपल में, इस पॉलिसी में बताया गया है कि 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। फिर आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो क्या है? आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन मतलब बताया जाता है कि ऐसे बच्चे मतलब द चिल्ड्रन हु आर नॉट असेसिंग द फॉर्मल एजुकेशन, मतलब फॉर्मल एजुकेशन ऐसे बच्चे जो स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके माता पिता गरीब होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन दिया जाता है इन कम्युनिटी में, इस पॉलिसी के अंतर्गत। फिर बताया जा रहा है कि नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रमोशन ऑफ गेम्स, रिक्रिएशन एंड एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज। बताया जा रहा है क्या कि ये प्रमोट करता है गेम्स को, गेम्स मतलब प्ले को प्रमोट करता है। रिक्रिएशन एक्टिविटी मतलब इंटरटेनमेंट एक्टिविटी को प्रमोट करता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब एजुकेशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होते हैं कि जिनको क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है इन स्कूल एंड कम्युनिटी में, ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बैनिंग ऑफ हजार्डस ऑक्यूपेशन। क्या है कि ऐसे ऑक्यूपेशन, ऐसे व्यवसाय जो क्या है बच्चों के लिए हार्मफुल कार्य करते हैं, उनको क्या कर दिया जाए? बैन कर दिया जाए इस प्रिंसिपल के अंतर्गत। अब देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या? प्रमोट टू वीकर सेक्शन। इसमें क्या किया जाता है? वीकर सेक्शन को प्रमोट किया जाता है कि ऐसे बच्चे जो वीकर सेक्शन के कैटेगरी में आते हैं वो क्या होते हैं कि उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता, वो एजुकेशन के लिए प्रमोट नहीं किया जाता है। तो मतलब ऐसे बच्चों को इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रमोट किया जाता है। तो ये प्रमोट टू वीकर सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोग्राम्स अंडर नेशनल पॉलिसीज। नेशनल पॉलिसी यदि पूछता है तो उसके अंतर्गत कुछ प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसके अंतर्गत नेशनल पॉलिसीज को लीड किया जाता है।
नेक्स्ट, अब इसमें मेनली हमारे जो है नेशनल पॉलिसीज के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं, मेनली कितने प्रोग्राम आते हैं? 4 प्रोग्राम आते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? ICDS। ICDS बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें मेनली जितने भी 4 प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये लगभग आते ही रहते हैं एग्जाम में। तो ICDS देखते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया। तो क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या है? इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट होते हैं। क्या क्या किया जाता है? सप्लीमेंट्री, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब हो जाता है कि बच्चों को या सभी को क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन एलिमेंट की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट की जरूरतें होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एज बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन की जरूरतें होती हैं, जैसे कि क्या प्रोटीन हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, फैट्स हो गए। तो ये सब क्या है? इन सभी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो इन सभी न्यूट्रिएंट की सप्लीमेंट करना ही, उनको प्रोवाइड करना ही ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? ये इम्यूनिटी को प्रमोट करता है। हम वैक्सीन के थ्रू क्या करते हैं? हम इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन होता है, वो ICDS के अंतर्गत दिया जाता है। फिर क्या है? हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप क्या है? हेल्थ चेकअप जरूरी है कि क्या है कि हमको रिस्क फैक्टर के बारे में पता चलता है कि बच्चों को किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रिस्क फैक्टर तो उनको नहीं अप्रोच हो रहा है। तो ये देखते हैं, हेल्थ चेकअप रेगुलर फॉलो करते हैं। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है कि हम स्कूल में ना, जबकि हम कम्युनिटी में भी कुछ टाइप के एजुकेशन हम बच्चों को देते रहते हैं कि जैसे रिस्क फैक्टर से बच्चे और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो उनके हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कम्युनिटी के अंतर्गत देते हैं। ये ICDS के अंतर्गत ये 4 पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल पॉलिसीज के अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CWS भी बोलते हैं। तो इसमें भी क्या आते हैं? इसके अंतर्गत जो है कुछ प्रोग्राम, कुछ एजेंसीज होते हैं जो क्या करते हैं? चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज को लीड करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ICCW। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर आता है। नेक्स्ट क्या आता है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड आ जाता है, CSWB आ जाता है इसमें। और नेक्स्ट क्या है हमारा? कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस में क्या है कि कोई भी डिजीज हो या लगे कि हमको कोई बीमारी है, तो सबसे पहले बहुत ही जरूरी है कि हम फर्स्ट नंबर क्या है कि हम हॉस्पिटल जल्द से जल्द जाएं और अर्ली डायग्नोसिस कराएं कि हमको क्या बीमारी है, इसका पता लगवाएं, चेकअप करवाएं। अर्ली डायग्नोसिस में आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि जल्द से जल्द क्या है? ट्रीटमेंट कराना। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर क्या है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मतलब क्या हो जाता है कि कोई डिसएबिलिटी आ जाए किसी भी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में, क्या जाता है? डिसएबिलिटी आ जाता है। तो उनको क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप डिसेबल हैं, तो डिसेबल होने के साथ आप कोई भी प्रॉपर फंक्शन कैसे करेंगे, और उनको इसके लिए क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है, एजुकेट किया जाता है। फिर हमारा 4th एंड लास्ट प्रोग्राम्स है जो नेशनल पॉलिसीज के अंतर्गत आता है, वो हमारा क्या है? CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड प्रोग्राम्स। तो ये हमारा क्या लास्ट प्रोग्राम है। इसमें भी क्या रहते हैं? मेनली 3 पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। इसेंशियल मतलब आवश्यक न्यूबॉर्न केयर। बच्चों के लिए क्या हो जाता है? न्यूबॉर्न के लिए कौन से आवश्यक केयर है उनको देना, जैसे क्या है कि इम्यूनाइजेशन देना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना और डायरिया वगैरह है, ये सब इसके लिए देना। तो इसमें क्या है? इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर आ जाएगा। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जैसे CPR ब्रीथिंग मेंटेन करना, तो ये सब क्या है? इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में आ जाएंगे। फिर इसमें क्या है? इम्यूनाइजेशन क्या है? इसमें भी क्या है? इम्यूनाइजेशन में क्या है? वैक्सीन हम देते हैं, उनके इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ डायरिया एंड ARI का मतलब हो जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या हो जाता है? न्यूबॉर्न को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन